हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो यार अभी जाने का टाइम आ चुका है और मेरी ट्रेन की टाइमिंग है 9:40। ये ट्रेन हमारी ओल्ड दिल्ली से है। लाइक आई वाज थिंकिंग कि ये आनंद विहार से होगी या न्यू दिल्ली से होगी, लेकिन ये ओल्ड दिल्ली से है। मालदा टाउन ऐसे करके कोई ट्रेन का नाम है। तो अभी मुझे यहाँ से लगभग 5 बजे निकलना पड़ेगा। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ी सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मुझे कंसर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यहाँ से मान लीजिए मैं निकल जाता हूँ और लॉकडाउन के क्या रिस्ट्रिक्शन हैं, ऐसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशन मुझे रास्ते में फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से 5 बजे निकल जाता हूँ और 4 घंटे का टाइम है, क्योंकि ट्रेन की जो अराइवल है वो ओल्ड दिल्ली से ही है। तो फिर टाइम से पहले ही वहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी ट्रेन, तो मैं वहाँ पे जाके आसानी से बैठ सकता हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना टाइम 5 बजे का रखा, जिससे मैं आराम से 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा और आराम से जर्नी निकली। जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये मास्क है और यही हमारे पूरी जर्नी में मेरा साथ देने वाली है। तो अभी इसको पहनने की तैयारी करता हूँ। तो यार मैंने लगा लिया है डबल मास्क। डबल मास्क जो है डबल सेफ्टी के लिए होता है, मैंने वैसे लगा लिया। वैसे आपके पास अगर और भी कोई ऐसे मास्क हैं जो कि पूरे फुल माउथ को अगर कवर कर लेता है तो फिर इट इज़ गुड। तो मैंने बस इसलिए लिया कि भाई कहीं से कोई कसर न छूट जाए, बस इसलिए मैंने लगा दिया है। तो अभी चलते हैं बाहर की साइड। तो मैंने प्राइस कंपैरिजन करा यहाँ से ओला और ऊबर का। मैं देखा कि कौन से ऐसे है जो मेरे लिए एफिशिएंट होगा। तो मैंने देखा तो ये ऊबर का मेरे लिए 454 के अराउंड आ रहा था और ओला का थोड़ा सा ज़्यादा था, वो 515 के अराउंड था। तो फिर मैंने ऊबर बुक कर दिया। तो अभी वो नीचे आ चुकी है और मैं अपना सामान लेके नीचे जाने वाला हूँ। तो यार अभी मेरी कैब आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ अपनी कैब में। ठीक है, ओके। चलिए भैया, यहाँ से मुझे ओल्ड दिल्ली पहुँचने में टोटल 1 आवर कुछ मिनट लगेंगे और जर्नी यहाँ से लाइक क्योंकि अगर मैं और भी कोई ट्रैवलिंग अगर सिस्टम यूज़ करता तो उस टाइम मेरे को अराउंड 3 आवर्स का लग जाता है। मैंने चेक करा हुआ था कि अगर मैं बस का और भी चीज़ों को लेके जाता हूँ तो शायद कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता। तो रास्ते में मैं देखता हूँ कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक क्या फिर से चेकअप कुछ होता है कि क्या लॉकडाउन के लिए कोई सिस्टम ऐसा वैसा है कि नहीं। तो उस सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे जस्ट क्रॉस ही खड़ा हुआ, यहाँ पे टोल प्लाजा था। तो उसके बाद देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है पीछे गाड़ियों की ये। और अभी ये थोड़े से टाइम लग सकता है, लाइक 2-3 मिनट का और ऐसे है यहाँ पे जाम लगा हुआ, तो उसकी वजह से है। और अभी मैं आपको दिखा दूँ अगर पीछे का, तो पीछे का भी देख सकते हो और आगे भी बहुत ज़्यादा भी भीड़ लगी हुई है। तो देखते भी ये जाम ख़त्म होता तो फिर से हम अपने एक रूट पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी मैं बताऊँ तो अभी जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं उन सारी चीज़ों को देखता हूँ कि क्या क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो मुझे फॉलो करनी पड़ सकती है। और इसके बाद फिर क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये भी देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आने वाली है। मैं कभी भी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नहीं गया। जब भी मैं आया दिल्ली तो
मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया या तो आनंद विहार कश्मीरी गेट के पास भी आया था, तो वहाँ पे बसेस ज़्यादा आती थी, तो ये बातें थी। अब मुझे मास्क बार बार सही करना था, तो यही सारी चीज़ें हैं। एक ट्रैवल जब आप करते हो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, तो आपको, और स्पेशली जब इस टाइम पे होगी, जब कोरोना का टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो फिर आपको हो सकता है कुछ कहीं फ़ाइन पे करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। तो वही पहले मैंने जाने का सोचा हुआ था, लेकिन केसेस थोड़े से बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। अब मैंने सोचा कि केसेस क्योंकि कंटिन्यूसली डाउन हो रहे हैं, तो फिर एक बार जाना भी पड़ता है अच्छे, और इसी बहाने एक पता भी चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है इस टाइम, लाइक लॉकडाउन में आप अगर जाते हो तो ऐसे क्या चीज़ें। तो चलिए देखते हैं आगे अपनी इस जर्नी में। ओके, देखना चाह रहा था कि क्या इस लॉकडाउन में बसेस का क्या हाल है और कैसे उसमें लोग बैठे हुए हैं। तो अभी मैंने देखी 2 बसेस थी, लाइक एक ग्रीन कलर की थी और रेड, और 3 बसें होती हैं यहाँ पे, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो लोग लाइक ये लेस ऑक्यूपेंसी पे चल रही हैं। मैंने देखा कि अभी, क्योंकि मैं देख ही रहा था, ध्यान से देख रहा था कि क्या हाल है, कैसे चल रहा है। तो अभी 2-3 बसें मैंने देखी जिसमें ये था कि लोग प्रॉपरली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा हुआ था। लाइक वो एक सीट छोड़ के बैठे हुए थे और इसके बाद एक के बगल में दूसरा भी नहीं बैठा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी साइन है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ, सामने मेरी बस जा रही है अभी, तो ये देख सकते हो बस थोड़ा सा दिख रहा था, उसमें ये था कि लोग लेस ऑक्यूपेंसी पे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, और शायद इसी की वजह से केसेस भी कम हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही हम फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए फ़ायदा होगा, और फिर से वो जो क्राइसिस आई हुई थी, हेल्थ क्राइसिस आई थी, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और तो प्लीज़ स्टे एट होम, क्योंकि मुझे तो थोड़ा जाना ज़रूरी था। अब अगर जाना भी चाहते तो आपको सारे प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, जिससे आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, आप उसको आसानी से अपनी ट्रैवलिंग कर सको, और कहीं चीज़ों को बस ध्यान से जाओ आप, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि मैं मैप पे देख पा रहा हूँ, अभी बस 4-5 मिनट का रास्ता और है यहाँ से, और फिर मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे। पहले मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि क्या कश्मीरी गेट ही ओल्ड दिल्ली है और क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, कश्मीरी गेट अलग है और ओल्ड दिल्ली अलग है। सो जस्ट हैपनिंग बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। ओके, चलिए देखते हैं। तो यार मैं आ चुका हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पीछे आप देख पा रहे हो लोग, अच्छा हाँ बैठे भी हुए हैं, तो लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके। और आप मेरे पीछे देख पाओ पे मालदा टाउन के लिए जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो 9 से 10 है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से कुछ चार्जेस मेरे को पे करने पड़े थे, वो अराउंड 10 रुपीज़ पर बैग के लिए था। तो मेरे पास टोटल 4 बैग्स थे, फिर भी मैंने उनको बताया कि 2 ही बैग है क्योंकि 2 छोटे छोटे हैं। वो पता नहीं किस टाइप का चार्ज लाइक पे कर रहे थे, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें। ये कुछ समथिंग है, मैं इसको पढ़ के दिखा सकता हूँ कि ये गेल ओवरसीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 10 रुपये कर सहित। व्हाट इज़ दिस, लाइक आई हैवन बीन विद दिस, लाइक कहीं मेरे को पे नहीं करना पड़ा ऐसे, कहीं टैक्सेस या किसी भी जगह, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों है, आई डोंट नो। फिर भी कोई बात नहीं, सब लोग अब दे रहे थे, तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं देना ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं दे देते हैं। अभी बस टाइम भी कम था, उनसे तब बात करने को ही मतलब नहीं था, मेरे हाथ में वैसे ही ऑलरेडी बैग थे, तो इतना सारी चीज़ें सोचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मेरी ट्रेन है 9:40 पे, तब से मैं बैठ के करूँगा यहाँ इंतज़ार। टाइम हो रहा है अभी 6, टाइम है मेरे पास 3 घंटे। चलिए देखते हैं। तो यार ये मेरी ट्रेन आ चुकी है, और मैं जा रहा हूँ अपने ट्रेन में, लाइक जो मेरा सीट है उसके पास जा रहा हूँ मैं। अभी आ चुका मैं अपने बोगी के पास, लेकिन अभी तो यहाँ पे यार इन्होंने मना कर दिया कि अभी आप बैठ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है कि आप, हो सकता है कि कोई अंदर जाके हर सीट पे इधर उधर करे, तो इससे अच्छा ये है कि जब आपका टाइम हो तो आप डायरेक्टली आ जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो एक बेनिफिट भी है और एक टाइप से लॉस भी भाई, कि उतने टाइम से पैसेंजर बाहर वेट कर रहा है और उसके बाद भी वो ट्रेन आने के बाद भी एंट्री नहीं ले पा रहा, तो फिर लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हेल्थ का कंसर्न बहुत ज़्यादा रखना होता है, तो इसलिए
सही है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते अपने, जैसे उतना टाइम वेट किया वैसे कुछ टाइम का और वेट कर लेते हैं, जिससे अपने अंदर जाके सीट पे बैठ सकते हैं। तो यार ये आ चुका हूँ मैं ट्रेन के अंदर और मेरी सीट है 61। अभी मैंने सामान अपना पूरा अंदर रख दिया है और यार अभी तो ट्रेन में कोई ऐसे दिख नहीं रहा है सच, तो शायद क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी ट्रेन की टाइम होने में एग्जैक्टली 1 आवर है पूरा, तो उसकी वजह से मैं देख सकता हूँ अभी लोग इसमें है नहीं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी ऑक्यूपेंसी है और कितने लोग रहेंगे, कितने लोग क्या होगा। तो ये ट्रेन के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन का टाइम हुआ नहीं है और इन्होंने सिर्फ एक फ़ैन ऑन करके रखा हुआ है। अभी एसी ऑन करा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो लग रही है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि अपना सामान यहाँ पे छोड़ के मैं जस्ट बाहर सी अपने लाइक सीट के बाहर मैं वहाँ से देखता रहूँगा कि लाइक कोई ऐसा ना हो जो मेरे सामान को टच करे। तो ये सारी चीज़ें थी, आगे भी मैं जर्नी में आपको दिखाता चलूँगा कि कैसे कैसे हम इसको कवर करते हैं और कितनी ऑक्यूपेंसी होती है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यार सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं पहुंच चुका हूँ कानपुर। तो जैसा कि अभी लगभग 1 साल पहले से अभी यहाँ पे कोविड कंपार्टमेंट में आपको ब्लैंकेट और लेनिन देना बंद कर दिया इन्होंने, तो फिर मुझे पता था, तो इसलिए मैं पहले से अपना एक ब्लैंकेट लेके आया हुआ था कि रात में थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से। और मैं बताऊँ तो अभी तो यहाँ पे कानपुर में हूँ और मैं आपको बाहर का सीन अगर दिखाना चाहूँ तो वेट अ मिनट। हेलो गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 10 के लगभग और मैं अभी जो लास्ट स्टेशन था वो निहालगढ़ था। तो अभी इसके बाद मैं और भी ढेर सारे स्टेशन आने वाले हैं, जैसे और निहालगढ़ तो हो चुका, अभी सुल्तानपुर, फिर इसके बाद बदलापुर और भी ऐसे कर करके फिर मेरा होम टाउन आ जाएगा। तो ये तो मेरे स्टेशन की जर्नी थी। और अगर मैं बताऊँ तो अभी ये जो कंपार्टमेंट में मैं बैठा हुआ था अभी करते हुए, अभी तो यहाँ पे लगभग लोग अभी खाली हो चुका है, अभी बस एक जन यहाँ पे सोए हैं अभी। तो उस हिसाब से बताऊँ तो अभी ये खाली हो चुका है, तो अब जाके सही लग रहा है। वैसे तो बताऊँ जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में देखा था, मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेन के अंदर तो देख के मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। आई सजेस्ट यू कि अगर आप कहीं जाते हैं तो जितना से जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें बाहर टहलने के लिए। अगर किसी भी जगह जाना चाहते हैं, बहुत ही कंपलसरी हो तभी जाएँ। और मुझे तो बात करता हूँ अभी कि क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ लॉकडाउन के टाइम यहाँ ट्रेन में मिली और क्या क्या ऐसी नहीं थी। तो कर्टन लगे होते थे, तो ये कर्टन भी हटा दिया गया है, शायद ये इस वजह से कि नहीं होता कि जैसे जो पहले लोग टच कर देते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं कि एक सेफ्टी के लिए ही है, सारी चीज़ें सिर्फ उसी के लिए कर जाएगी। उसके बाद तो मैंने पहली वीडियो में बता चुका कि यहाँ पे ब्लैंकेट तो लेने आपको मिल नहीं रहा। और सुबह भी मैंने देखा कि एक बार हाँ नाश्ते के लिए एक जन आए थे कि वो अपना कुछ पूड़ी सब्जी ऐसे कुछ दे रहे थे, तो वैसे किसी ने लिया नहीं, लेकिन सबको यही रहता है कि भाई मैं क्यों लूँ इस टाइम के लिए। और अगर मैं बताऊँ तो जब मैं गुड़गांव से चला था यहाँ पे ओल्ड दिल्ली के लिए, तो रास्ते में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ जो आपसे पूछा जाए, क्योंकि मैंने उसमें देखा कि किस हिसाब से जो गाइडलाइंस निकली हुई थी उसमें ये था कि आपको ई पास की जरूरत यहाँ पड़ सकती है, यहाँ जरूरत नहीं पड़ सकती, यहाँ नहीं पड़ सकती। तो भाई कोई किसी काम के लिए जा रहा है, उनसे कुछ पूछा तो गया ही नहीं, फिर कैसे पता लगेगा किस काम के लिए जा रहा है। जैसे उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टिकट ही बहुत काफ़ी है। और अगर किसी और पर्पज़ के लिए जाते हो तो आपको ई पास के लिए जरूरत पड़ सकती है। लेकिन भाई जो एक गाड़ी में बैठा हुआ है बंदा, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको तो अगर आप रोक के पूछोगे नहीं कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, तो फिर कैसे पता लगेगा। इसका चेक करो ई पास हो, लाइक एक चीज़ की सिर्फ नाम का दे दिया कि भाई ई पास का, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं खैर तो जा ही रहा हूँ। और वैसे कंडीशन सही हो रही थी, तो इसकी वजह से भी शायद लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी बातें थी। चलिए अभी आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेशन है जौनपुर सिटी और यहाँ से मुझे लगेगा अराउंड 10 मिनट और मैं पहुँच जाऊँगा उस स्टेशन पे।
तो यार मैं आ चुका हूँ जौनपुर सिटी और ये थी मेरी पूरी जर्नी के एंड यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने होम टाउन पे यहीं पे आना था और अभी इसके बाद मैं जाऊँगा अपने घर। तो और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने इसी ट्रेन को चूज़ करा। लाइक आई हैड ओनली वन ऑप्शन, तो क्योंकि मैं और भी ट्रेन देख रहा था जो कि यहाँ पे रात को पहुँचने वाली थी, तो उसकी वजह से मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैंने सोचा कि क्यों ना और भी 2-3 ट्रेनें थी जिनका टाइमिंग थोड़ा सा बहुत गड़बड़ था। और ये एक ऐसी ट्रेन थी जो कि इतनी आज तो बहुत ज़्यादा टाइम ले गया। ऑलमोस्ट अगर मुझे जौनपुर आना होता है तो 10 से 11 घंटे लगते हैं उसके, फिर भी तो कुल मिला जुला के सही था फिर भी, क्योंकि 15 घंटे का टाइम लगा और ज़्यादा टाइम नहीं था। और रात को क्योंकि सोने के बाद फिर आराम से मैं 9-10 बजे उठ गया, तो सब सही था। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए ओके बाय, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।